गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 में 2.3 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल में सब्सक्राइब ना करें, सबसे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करें कि सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित का मान याद करें। सारे चीज़ जो भी है क्रियाक्रम पार्ट 2 में हो चुका है, यानी कि 2.2 में और 2.1 में हो चुका है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के हैं, सारी चीज़ वहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ आपको बना के दिखाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो उसको भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित का मान याद करें। अगर कभी भी गुना रहे 1/2 का 2/3 मान याद करना है। का जहाँ पे भी रहे वहाँ पे गुना लिख देना है, गुना 2/3 यही करना। अब देखो सिंपली क्या करना है, हर से गुना, अंश अंश को गुना। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, ऊपर वाला अंश होता है, इसको इससे गुना करो, इससे इसको गुना करो। 2 गुना 1 2, 3 दूना 6 हो गया। अब ये दोनों किससे कटेगा, 2 से ही कटता है, दोनों 2 का टेबल में है। 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, 3/5 का 1/2 ही है। अब आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, 3/5 लिख देना है, का के जगह पे गुना 1/2। अब गुना करो, 3 गुना 1 ऐसे गुना ऐसे गुना, 3 गुना 1 3, 5 दूना 10, ये हो गया इसका आंसर। ये दोनों किससे कट रहा है, नहीं कटेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। 3/4 का 2/9। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहे, आपको एक होमवर्क मिलेगा जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप बने रहो। अब देखो 3/4 गुना 2/9, ऐसे गुना करो ऐसे गुना करो, 3 दूना 6, 9 चौक 36। अब देखो 6 और 36 6 के टेबल में होता है, यानी 6 तो एक बार में ही हो जाएगा, 36 6 बार में आएगा, तो 1/6 इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे छोड़ के अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सरल करें। ठीक है, इसमें से हम लोग 2-3 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। सरल कीजिए, तो इसको सरल करना है। क्या है, 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9। अब देखो इसको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको क्या लगता है इसको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। अगर ये कोई भी कटे तो देखो गुना में जब रहे तो ऐसे 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 हम लोग भाग दे सकते हैं, यानी कि क्रॉस किसको बोलेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस इसमें डिवाइड होता है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, 3 1 3, 3 5 15 कट जाएगा, और कोई कटेगा नहीं, कट रहा है। तो अब बाकी सबको गुना कर दो, 13 गुना 17 करो, 13 7 91 का 1, हाथ में क्या बचेगा 9, होगा कि नहीं। 13 1 13, 13 और 9 22, यही होगा। और देखो 9 5 45, 45 गुना 5 करो, 5 25, 4 5 20 2 22, 5 25 और 4 5 20 2 22 225, यही हो गया इसका आंसर। अब ये कटेगा तो इसको कटा देना, और भी सरल होगा। देखो 5 2 7 2 9, 2 2 4 1 5, नहीं कटेगा। अगर किसी से भी कटता है ये तो आपको वो कटा देना है, देख लेना है ट्राई करके, या कोई कट रहा है तो कटा देना, नहीं कटे तो नहीं कटाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 14 25 7 21 31, क्या है 2 नंबर में 14 25। ठीक है, अब देखो 7 21 31 गुना 7 21 गुना 1 30, यही है। देखो कितना सिंपल है, आप देख सकते हो। 7 3 21 होगा कि नहीं। अब देखो 7 दूना 14, 15 दूना 130 होगा। अब यहाँ से देखो 7, अब क्या हो बोले थे, अंश 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 गुना होगा, अंश को अंश से गुना करेंगे तो ये सारा गुना हो जाएगा। 7 गुना 1 7, 25 दिया 75 होगा, 75 गुना 15, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 75 गुना 15, 15 25 75 के 5, हाथ में कितना बचेगा 7, 15 7 105 होगा कि नहीं। 105 और 7 112, यही गुना आएगा। आप करके देख लेना, मेरा गुना गलत भी हो सकता है लेकिन होगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी तो आप खुद से 3 आप खुद से बना सकते हो। अब देखो
7 से 49 कटेगा, 7 का 7, 7 सत्ते 49, 2 से घटाएंगे तो 15 दूना 30, यहाँ क्या आ जाएगा 15। फिर देखो 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सबको गुना ऊपर सबको गुना करना है, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैं बताऊंगा आपको, और इतना सरल लगेगा कि आपने कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा। आराम आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। पहले किताब सेट कर दूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, का 1 नंबर क्या बोला है, 1 रुपये का 3/4, 1 रुपये का 3/4, 1 रुपये में बराबर कितना पैसा होता है ये बताओ, 100 पैसा। तो यहाँ लिख देना 100 पैसा का मतलब गुना 3/4। अब देखो 4 से 100 को कटाओ, कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 25 चौकों 100, 25 तिया 75, तो यहाँ हो गया 75 पैसा। आपको लिख देना ऐसे पैसा, ये रुपया में था, पैसा में बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 गुना 2/5, तो यहाँ से कटा दो, 2 पंचे 10, यानी 200, 200 गुना 5 करेंगे तो 1000, 200 गुना 2 कितना आएगा 400, यानी 400 ग्राम। यहाँ पे आप बाद में आप किलो मत लिख देना है, यहाँ पे जिसमें हम लोग चेंज करें वो संकेत जो है आपको लिखना है। पैसा में करें हैं तो पैसा लिखेंगे, रुपया में करेंगे रुपया, किलोग्राम में किलोग्राम, मीटर में तो मीटर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 वर्ष का 1/3, 1 वर्ष में कितना महीना होता है, आप बताओ 1 वर्ष में महीना कितना होता है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना 1/3, तो 3 चौका 12, 4 गुना 1 करो 4, तो यहाँ लिख देना है 4, यहाँ पे लिख देना महीना, ठीक है। आपको मन करेगा 365 लिखने का तो वहाँ दिन बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दिन का 3/8। अब देखो यहाँ क्या दिया, एक दिन का 8, एक दिन का 3/8, तो 3/8 लिख देंगे, चौथा नंबर है ना, हाँ। तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24, तो यहाँ लिख दे 24 घंटा, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो यहाँ हो गया 9 घंटा। ये तो हम लोग घंटा में निकाल लें क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है कि नहीं, तो यहाँ से आपको सिंपली कटा के निकाल देना। भी नंबर भी में क्या बोला गया, भी बोलते हैं सॉरी, 5 नंबर में 2/3, 1 घंटा का, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60 लिख दिए, 20 तिया 60 और 20 दूना 40, तो यहाँ से क्या है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 मिनट, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6, 1 लीटर का 4/5, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बटे 4 गुना 25, जो भी का जहाँ रहे वहाँ पे हटा के गुना 1000, 100 को टाइम 25 चौक 40, तो 40 गुना 4 यानी 160, तो 160 मिलीलीटर, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, इतना में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है यही नहीं पूछा। चलो इसमें से देखो 2 क्वेश्चन है, इसमें एक बनाएंगे, एक आपके लिए होमवर्क रखा, उसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको भर के देना है, ठीक है। कौन सा बताएं, चलो 2 नंबर इस बार बताते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 1 नंबर मुझे नहीं आता है, भाई दोनों ही आसान है। का 3/7 अथवा 4/7 का 1/2, यही नहीं क्वेश्चन। अब देखो गुना है, यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं, दोनों में कौन बड़ा है वही तो हमें दिखाना है। अब देखो 2/3 गुना 3/7, इधर भी लिख दें 4/7 गुना 1/2, 3 दूना 6, 7 21, इधर करेंगे तो 14 और 4 का 4। यही है कौन बड़ा है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा विधि बताए थे, आरोही क्रम में जब सजा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि एलसीएम निकाल के देख लेना, जो कि सबसे आसान होगा। तो इन दोनों का 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 7 से घटाओ, 7 दूना 14, 7 21, 7 21 दूना 42 होगा कि नहीं, एलसीएम 42, नीचे वाला को भी 42 बना देंगे, दोनों का हर को समान कर देंगे। तो यहाँ देखो 6/21 है कि नहीं, 21 गुना 2 कर देंगे तो 42 से ऊपर भी गुना 2, 4/14 गुना 3 ऊपर भी 3, तो यहाँ से हो गया 6 दूना 12, 21 दूना 42, ये नहीं होगा 4 तिया 12, यहाँ भी हो गया 42, दोनों क्या आ गया बराबर, तो यह दोनों यहाँ पे क्या है बराबर, कोई भी इसमें
बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया, दोनों क्या है, बड़ा, सॉरी दोनों बराबर है, कोई भी बड़ा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सीता 1 घंटे में एक पुस्तक को 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, 1 घंटा में कितना पढ़ती है, 1/3 भाग। 2 घंटे 1/4 घंटे, 2.1/4 घंटे में वो कितना पढ़ेगी, अब बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सीता 1 घंटे में, तो यहाँ लिख देते सीधा, सीता 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है, पढ़ती है, इसलिए 2.1/4 घंटे में क्या होगा, 4 दूना 8, 1 9, 9/4 गुना 1/3, यहाँ से कट जाएगा, 3 3 9, यहाँ से भी कटा सकते हैं, या तो गुना करके 3 का 3/4, तो 3/4 भाग ये पढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधे का एक पंक्ति में लगाते हैं 6 छोटे पौधे। ठीक, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 2/3 है मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हो गया, तो दूरी यहाँ डायरेक्ट लिख दे, दूरी बराबर, यहाँ लिख देते हैं पौधों के बीच की दूरी, पौधों की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी अंतिम पौधा से लास्ट पौधा तक में करेंगे, क्या करेंगे, 6 गुना 2/3, 3 से घटा दो 2, 2 दूना 4, तो 4 मीटर, कुल दूरी कितना होगा, 4 मीटर। ठीक है, समझ में आया, 4 मीटर का गैप होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह है, ज़्यादा पेज क्यों बर्बाद करें, थोड़ा पर्यावरण के लिए भी काम आ जाए। तो 7 नंबर देखो, लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, वह इतना घंटा में कितना किलोमीटर चल सकती है। तो देखो 1 घंटे में कितना चलती है, 6.1/2 किलोमीटर, इसलिए 2.1/3 घंटे में, अब देखो इसको गुना कर देते हैं, 6 दूना 12 1 13, यहाँ लिख दे 13/2, इसको 3 दूना 6 1 7 गुना 7/3, 13 7 91 और 3 दूना 6, तो फाइनली इसका आंसर क्या है, 91/6। अगर इसको पूर्णांक में लिखना है तो क्या करेंगे, 6 का 6 होगा, बचेगा 3 31 15, 6 5 30 कटेगा, 1 उठे इतना किलोमीटर वो चलेगा। कोई दिक्कत। 8 नंबर थोड़ा सा ही बचा हुआ है जगह, तो चलिए यहीं पे बना देते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा इतना मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखो वर्ग क्या होता है, जिसका सभी भुजा बराबर होता है, 2.2/3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, आपको वर्ग बनाना है तो ऐसे बनाना है, ये नहीं बना लेना है। ठीक है, भुजा गुना भुजा यानी 2.2/3 गुना 2.2/3। ठीक है, 3 दूना 6 और 2 8/3 गुना 3 दूना 6 2 8 8/3, 8 8 64/3, इतना इस सेंटीमीटर है या मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, जब मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये चैप्टर भी यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर लें। अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो नाम याद रखना है, एजुकेशन विद MKC, एजुकेशन विद MKC नाम का चैनल बना हुआ है, जिसमें आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बस आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तत्काल आप आराम से रहो ठीक से। थैंक यू सो मच।